ओके, सो वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। वेरी कैसे गुड हैं इवनिंग। आप? तो बच्चों, बेसिकली अगर हम बात करें तो बच्चों, हमने बता अभी तक बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। और बच्चों, जो आपका बेसिकल पार्ट था वो भी हमने प्रॉपर्ली कवर कर दिया है। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार ना ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, एंड देन आपको कुछ रिकॉर्ड टेस्ट होगा, हम वो लेके चलेंगे। तो बच्चा, आगे बढ़ने से पहले ये क्या बच्चों, ये आपका ग्लूकोज का क्वेश्चन है जो कि बच्चा आपका JEE 2018 में पूछा गया था। देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना। तो क्या लिखा है, यस सर। अगर मैं ग्लूकोज को बहुत हीट करता हूं अच्छा हिस्सा तो मेरा क्या बनेगा? ऑप्शन ABCD। तो इसका आंसर मुझे देंगे, हाँ या मैंने आप दे दो। ए वाला। तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे आप ये बोलोगे इसका एन एग्जन आएगा। तो देख पा रहे हो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका JEE में पूछा है, 18 में पूछा गया। तो इजी क्वेश्चन आते हैं, इतना हार्ड नहीं आते, सिंपल सिंपल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अगेन आगे बढ़े बच्चों। देखो अब बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है? हाँ सही बोला, वेट एकदम सही बोला। अब देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि नेम द स्टीरियो सेंटर्स। अब बच्चों यहाँ पे टर्म आ गया स्टीरियो सेंटर, ये होता क्या है? तो बच्चों ध्यान रखना, स्टीरियो सेंटर वो होता है जिसे हम बोलते हैं, हम उससे कभी कभी कार्यल सेंटर भी कहते हैं। बच्चों कार्यल सेंटर क्या होता है बच्चों? जिसमें कार्बन पे सारे अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, हम उसे कहते हैं। अब बच्चों, सबसे पहले मैं आपको लीनियर का बता देता हूँ। तो मैंने आपको बच्चों ये बोला था कि जब भी आप कैसे बनाओ बच्चों, बहुत सिंपल है। पहले आप यहाँ पे 6 कार्बन ड्रॉ कर लो, पांचवा ये आपका 6 कार्बन। क्या बच्चों होगा, ऊपर लेगा CH2 हाइड्रेट आ गया, नीचे आ गया आपका CH2OH। फिर क्या बच्चों होगा, अगेन OH H H OH OH H OH H और आपका CH2OH। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसमें आपका 4 कायल कार्बन है। क्या है बच्चों, एक इस पोजिशन पे है, एक ये भी है, एक ये भी और एक ये भी है। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, जो आपका लीनियर फॉर्म है बच्चा, लीनियर फॉर्म में आपका क्या बच्चों, वहां पे आपका 4 आपका कायरल सेंटर है। तो अब क्या बोलोगे, या तो मेरा ऑप्शन ए आएगा या तो मेरा ऑप्शन बी आएगा, बी आएगा यस सर। है ना। तो आप ये कहोगे बच्चों, कहोगे कि मेरा ऑप्शन सी और डी नहीं आने वाला है कि नहीं, मेरा यस ऑप्शन सर। सी और डी नहीं यस आने सर। वाला। अब बच्चों हम बात करते हैं, सर, जो लीनियर स्ट्रक्चर बनाई उसमें आपने एक कार्बन फालतू नहीं लगा दिया एंड में? अलग लगा देखिए मैंने। एक्स्ट्रा लगा दिए एक आपने। यस सर। हाँ तो यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, तो यहाँ पे आपका CH2 हो जाएगा। थैंक यू बच्चा। ओके, अब बच्चा साइक्लिक कैसे होता बच्चों, होता है, मैंने आपको कहा था बच्चों कि आपको 5th कार्बन पे और पहले कार्बन पे आपको बॉन्ड बनाना है, और जो आपको OH वो आपका O के पास आ जाएगा। तो बच्चा आप ऐसे कहोगे, आप ये होगे, मान के चलो यहाँ पे आपका OH आ गया इस H का, तो आप बोलोगे यहाँ पे इस कार्बन कैसे आपका बॉन्ड बन गया, बना है ना। यस सर। यस सर। तो बच्चों आप देख पा रहे होगे यहाँ पे आपका 6 कार्बन आ गया अगेन। तो क्या करो बच्चों, क्या करोगे, आप यहाँ पे एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करने की कोशिश करोगे। थोड़ा मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ये पार्ट।
अब क्या दो बच्चों, देखो मैंने आपको बोला था अगर आपका OH राइट साइड में है तो डाउन करना है, अगर लेफ्ट साइड में तो आपको अप करना है। तो अभी हम ये मान लेते हैं कि आपको OH क्या है बच्चों, आपको OH राइट साइड में है और आपका H क्या है बच्चों, आपका लेफ्ट साइड में है। अभी हम मान लेते हैं, तो क्या बचोगा, OH नीचे H ऊपर, ये पहला कार्बन आ गया। दूसरे बच्चों अगेन OH नीचे H ऊपर, OH नीचे H ऊपर। इससे में क्या बच्चों, H राइट साइड में तो डाउन, OH आएगा लेफ्ट में, मतलब कि ऊपर जाएगा। आपका फोर्थ कार्बन क्या बचोगा, फोर्थ कार्बन होगा आपका OH राइट साइड में, OH H यहाँ पे आ गया। अब फिफ्थ कार्बन क्या बच्चों, देखो ये आपका फिफ्थ कार्बन आ गया, ये 1 2 3 4 5। तो आप क्या बोलोगे, फिफ्थ में आपका जो CH2 जो वो आपको ऊपर करना है, ये आपका CH2 आ गया और यहाँ पे आपका H आ गया। तो ये मैंने आपका साइक्लिक फॉर्म को मैंने यहाँ पे बना लिया। समझे बच्चों, ऐसे आपको इसको ये ध्यान रखना। यस तो सर। देखो बच्चों, अभी चेक करते हैं इसमें कितना कार्य सेंटर है। तो ये आपका पहला कार्य सेंटर है कि 4 ग्रुप अलग है, ये आपका दूसरा कार्य सेंटर, दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा तीसरा, और ये आपका पांचवा। पांचवा। बच्चों आप क्या बोलोगे, साइकिल में आपका 5 कार्य सेंटर आ रहा है, तो आप बोलोगे यस सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर। ऐसे आपको करना है। इस वाले पार्ट में किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था JEE 2008 में, उस टाइम JEE में था, उस टाइम AI था। क्वेश्चन तो क्या लिखा है बच्चों, लिखा है कि अल्फा डी ग्लूकोज में और बीटा डी ग्लूकोज में क्या फर्क है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मर, एपीमर, एनोमर या एनांशिमर? इसका आंसर कौन बताएगा? एनेंशियोमर्स। बीओ नहीं, बीओ एपीमर सर। सर कोफॉर्मर। कन्फर्म बोलो ना। तो ये आप भूल गए हो। मैंने आपको ये कहा था बच्चों कि जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है और जो बीटा ग्लूकोज है बच्चों, अल्फा में क्या बच्चों, अल्फा में पहला जो कार्बन है वहां पे OH राइट साइड में आता है, और बीटा में क्या बच्चों, जो आपका पहले कार्बन OH का है बच्चों, ये आपका आता है लेफ्ट साइड में। इसमें आप राइट में आ रहा है, इसमें OH राइट लेफ्ट में आ रहा है। तो खाली यही फर्क है, बाकी पूरा सेम है। इसे हम बोलते हैं एनोमर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम एनोमर्स कहते हैं। अरे इतना शौक मत हो जा, ये पार्ट पढ़ा था, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। हम उसे एनोमर्स कहते हैं। यस सर, आ गया याद, एनोमेरिक कार्बन। एनोमरिक कार्बन याद आ रहा है? यस सर। जो बोला है उससे ऑपोजिट हुआ। हाँ, मतलब कि आंसर कहते हैं। इन सब में सर ये मर वर्ड क्यों आता है? अब जिसने इसका नॉमिनेशन डाला है ना, उससे पूछना पड़ेगा, हमने किया नहीं है, हम सादा सिंपल टीचर्स हैं। अगर पता चल जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे अच्छा क्वेश्चन है। यस। ये उनको बार बार पसंद होगा शायद मेरे वो साल थे। मरमर क्यों आ रहा है? सर, उनको पसंद आया होना ना, ऐसे उनको भी मर पता है सर, नाम इतने गंदे हैं कि मर के बच्चे याद करेंगे। नहीं नहीं सर, वो संगमरमर से इंस्पायर हो गए थे। हो सकता है ना। तो बच्चा ये हमारा आंसर आ लॉजिक गया। इनटू 100। ये क्या बच्चों, ये हमने पूरा रिकॉल टेस्ट किया जो हमने पढ़ा था, वो भी JEE क्वेश्चन से। देख बच्चों, मैंने आपको जब साइक्लिक फॉर्म बताया था, मैंने आपको कहा था बच्चों कि आपको अल्फा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट और बीटा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट आपको इसका वैल्यू याद करना है कि यस। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ये आपको मैंने कहा था। ओके, इसको नोट करना है। दूसरा बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे आ गया, जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज से बचा
उसमें आपका कार्बन जो फर्स्ट का उसमें आपको OH राइट साइड में है और बीटा में आपको OH लेफ्ट साइड में है ना, बीटा में OH Yes, sir. लेफ्ट साइड में। और ये आपका पहले कार्बन हो तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें बोलते हैं हम इसे एनोमेरिक कार्बन, हम इसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। क्या बोले बच्चों, हम इसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। Anomeric carbon. तो ये पार्ट है बच्चा हमने लास्ट में पढ़ा था। अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, पढ़ेंगे अगेन, देखो बच्चों ये अगेन आपका साइक्लिक फॉर्म जो कि हमने आपको प्रॉपर्ली बताया था। जो आपका राइट साइड में होगा उसे हम डाउन लिखेंगे, जो आपका लेफ्ट साइड में होगा हम उसे अप ऊपर लिखेंगे। आप लिखेंगे राइट साइड में होगा तो उसे हम डाउन लिखेंगे डाउन साइड में, लेफ्ट साइड में तो हम उसे अप अप साइड ऊपर लिखेंगे। लिखेंगे। और जो आपका फिफ्थ कार्बन में, जो आपका फिफ्थ कार्बन में जो आपका CH2OH है वो ऑलवेज अप ही होगा, वो आपका ऑलवेज अप ही जाएगा। यस सर। बहुत बढ़िया। अब बच्चों आगे हम बढ़ते हैं फ्रक्टोज के बारे में जो आज हमें पढ़ने वाला है। तो कौन पढ़ेगा, हैंड रेज कीजिए, कम ऑन। ओके, यामिनी पढ़िए जरा। Fructose is an important ketohexose. It is obtained along with glucose by hydrolysis of D डाइसैकराइड, डाइसैकराइड, disaccharide sucrose. It is a natural monosaccharide found in fruits, honey, and vegetables. It is pure form. It is used as a sweetener. It is also an important ketohexose. बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो ये तो हमने पढ़ लिया, इस पर ध्यान ये रखना है, ध्यान ये रखना बच्चों, लिखा है पहले लिखा है, ये लिखा है, ये क्या बच्चों लिखा है, कीटोहेक्सोज है, मतलब इसमें आपका कीटोन ग्रुप आ रहा है, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन आ रहे हैं। ओके, अब ये पार्ट कैसे बच्चों ध्यान समझो। आपको सबसे पहले 6 कार्बन ड्रॉ कर देना है। आपको पहले कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे आपको CH2OH डालना है। आपको सेकंड कार्बन पे आपको कीटोन ग्रुप को ऐड करना है। इतना हो गया। फिर बच्चे क्या करना, ध्यान समझो। फिर आपको थर्ड पे आपका H राइट साइड में, OH लेफ्ट में, आपका अगेन OH राइट में, H लेफ्ट साइड में, अगेन OH राइट में, H लेफ्ट में। तो क्या बना बच्चों, ये आपका सुक्रोज का लीनियर फॉर्म हो गया। सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे, एंड किसी को दिक्कत है तो मुझे बोल सकते हो हम इसे कैसे बनाए। पहले कार्बन पे लास्ट कार्बन में प्राइमरी अल्कोहल CH2OH, सेकंड में आपका कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O, थर्ड में आपका H राइट साइड में, OH लेफ्ट साइड में, फोर्थ फिफ्थ में आपका OH राइट में, आपका H लेफ्ट साइड में। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? नो नो सर। सर। बहुत बढ़िया। नो सर। बच्चों इसको अभी आप प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो मुझे बोलना। और इसी के बाजू में मैं आपको है ना इसका साइक्लिक फॉर्म में बनाना सिखाऊंगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। सर ग्लूकोज में ऊपर CHO ग्रुप आता था, नीचे CH2OH ग्रुप आता था। सर इसमें दोनों जगह CH2OH क्यों आ रहा है? ये उसका नेचर बच्चा, ये वैसे बना हुआ है। जैसे अगर मैं बोलूं कि यामिनी की हाइट लंबी क्यों है, तो आप क्या बोलोगे, उसके पेरेंट्स वजह से, क्योंकि उनकी हाइट बड़ी है। तो ये आपका नेचर से मिला हुआ है। इसका आंसर मैं अभी आपको अभी फिलहाल नहीं दे पाऊंगा, इसका सच्चे बारे में पढ़ते, लेकिन अभी आपको पढ़ना नहीं। सर आपको कैसे पता कि मेरी हाइट बहुत लंबी है?
गैस कर लिया। वो वैसे लंबी टीचर है। हो वैसे। अब यहाँ पे लिखा है उसने कॉम्प्लान पिया होगा। नहीं बच्चा, कॉम्प्लान में शुगर होता है बहुत ज्यादा, कुछ हाइड्रेट बढ़ता नहीं, सब ऐसे बोलते हैं, सच बता रहा है, वही है, ठीक है ना। सच में बहुत लंबी हूँ, सच में अपनी मम्मी और पापा से भी लंबी हो गई है अब तो। ठीक है ना। वो तो हम भी है। कॉम्प्लान पियोगे ना या फिर पियोगे तो आप मोटे हो जाओगे, ध्यान रखना। तो पीना पर ज्यादा मत पीना, थोड़ा थोड़ा पीना। चलो सारे बच्चे, अब बच्चों यहाँ सर पे हो ध्यान गया, अब देंगे। अगला करा दो। हाँ अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ध्यान देते हैं। अभी सारे बच्चे ध्यान देंगे, पोल स्टार्ट करूं मैं? पोल कैसा? भाई यहाँ पे ध्यान दो, फिर उसको बताता हूँ। ओके, अब सारे बच्चे ध्यान दो। इसका साइकिल फॉर्म कैसा बच्चों होगा, ध्यान दे बच्चों होगा। देखो, आपको सेकंड कार्बन पे और फर्स्ट कार्बन पे आपको फिफ्थ कार्बन में बॉन्ड बनाना है। कैसे वो ध्यान दो बच्चों। देखो, अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा, है ना, ऐसा होता नहीं पर मैं आपको समझाने बता रहा हूँ। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, नेगेटिव, और यह बनेगा पॉजिटिव, एच जाएगा यहाँ पर, तो क्या बने बच्चे बनेगा, ये आपका बन गया OH, और क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर ये बॉन्ड बना। समझ में आया सबको? हाँ या ना? आया? यस सर। कुछ नहीं किया, बॉन्ड को ब्रेक कर OH कर दिया। अब बच्चों इसका जो साइक्लिक फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हम उससे बोलते हैं फ्यूरोनोस रिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसे बोलते हैं फ्यूरोनोस रिंग। मतलब ये आपका 5 मेंबर रिंग बनता है। तो बच्चों कैसे पता है, ध्यान दो। हुआ ये आपने ऑक्सीजन लिखा, बीच वाला जो ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 और ये 5 नंबर के बच्चों, 1 2 3 4 या 5। अब कैसे बच्चों, ध्यान ध्यान समझना। अब बच्चों देखो, जो आपका सेकंड कार्बन है, जो आपका सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन है, सेकंड में क्या जुड़ा बच्चों, CH2OH और OH जुड़ा है। एक काम करता हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं CH2OH और यहाँ पे लिखता हूँ मैं H। इसको ऐसे लिखता हूँ, ये आपका आ रहा है CH2OH और यहाँ पे आ रहा है OH। कहां से बच्चों, सेकंड कार्बन मैंने ड्रॉ किया। थर्ड पे क्या बच्चों, थर्ड पे आपका H राइट साइड में, OH लेफ्ट साइड में। राइट मतलब क्या बच्चों होगा, बताओ, राइट मतलब क्या बच्चों होगा, डाउन नीचे। डाउन आएगा, नीचे को, OH जाएगा ऊपर। ऊपर। फोर्थ कार्बन में क्या है बच्चों, फोर्थ कार्बन क्या है, OH राइट साइड में नीचे, और H जाएगा ऊपर। ऊपर। फिफ्थ कार्बन क्या है बच्चों, CH2OH है, CH2OH है, CH2OH और H है। तो मैं क्या बोलता बच्चों, आप ऑलवेज CH2OH को ऊपर लिखो और H को लिखो नीचे। तो क्या बना बच्चों, ये आपका ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म बन गया। ग्लूकोज नहीं, फ्रक्टोज। सॉरी, फ्रक्टोज का साइक्लिक फॉर्म, थैंक यू, माय बैड। मैंने यहाँ पे फ्रक्टोज का साइक्लिक फॉर्म बना दिया। ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैल्टोज, सबका टोस ओस लग रहा है ना, इससे थोड़ा सा बार बार थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। सर दिमाग खराब कर दिया इन्होंने तो। बायोलॉजी वालों को तो कितने सारे करने पड़ते होंगे। नहीं नहीं, सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है। खाली देखो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते एग्जाम में, ठीक है ना। ड्रॉ करो सारे बच्चे। प्रगति आ रहा है, शिवांश, मितुल, मीनाक्षी, जसिका, यस सर। मितुल, मोहित, मोहित, यस सर। नमित, नियति, पल्लवी, राहुल, प्रगति बेटा आपको आ रहा है, साक्षी, शगुन, तरुण वंश, विवेक, यस सर।
ओके ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चा हम ऐसे इसको बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका नीचे इसका यहाँ पे बना गया, देखो बच्चा इस बच्चों सेम है। एक है आपका अल्फा डी, एक है आपका है बीटा डी। अल्फा में क्या बच्चों का OH राइट साइड में होगा, बीटा में आपको OH लेफ्ट साइड में होगा। और एक ऐसा बच्चों ये आपका है डी माइनस। माइनस सन क्या बात है बच्चों, जब इसे बोलेंगे ये होगा आपको होगा लेबोरेटरी, तो ये आ जाएगा आपका लिवो। अगर प्लस दिखाई दे तो वो होगा डेक्स्ट्रो, माइनस दिखाए तो वो होगा आपको होगा लेवो। मतलब कि आपको प्लेन पोलराइज स्लाइड को राइट साइड में रोटेट कर रहा है, तो प्लस, लेफ्ट साइड घुमा तो होगा बनेगा माइनस। सबको दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना? बिल्कुल Yes, सर। sir. यस सर। तो देखो मैंने यहाँ पे कैसे मैंने आपको ये पार्ट बताया है। अब बच्चों देखो सेम वे में अगर आपको ये बनाना आ गया तो बच्चों सेम वे में आपको ये भी आपको आ जाएगा बनाने में। राइट में है तो डाउन में जाएगा, अब लेफ्ट साइड में हो तो आपका अप जाएगा, बाकी पूरा सेम ही है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका अल्फा डी है और ये आपका बीटा डी है। देख लो सारे बच्चे कैसे हम कर रहे हैं इसको, अच्छे से नोट डाउन। वैसे ये फ्यूरन क्या चीज है, ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है फ्यूरान, जैसे बेंजीन कैसा फ्यूरन भी कंपाउंड है। यस सर। मतलब फ्यूरन लाइक स्ट्रक्चर इसका, इसे हम इसको फ्यूरनस बोलते हैं। सर ऊपर वाला पेज निकाल लो उससे। जी बस बस ठीक है, दोनों दिख जाएंगे। हमारे स्कूल में तो ऑर्गेनिक स्टार्ट ही नहीं हुई, क्या बात कर रहे हो सच में? सर हमारा एक ही चैप्टर है अभी ऑर्गेनिक का। कोई बात नहीं, एक काम करेंगे ना, तो हम उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे ना, तो हम उसको हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है, टेंशन ना लो। हमारे तो 2 चैप्टर करने हैं। हमारा सिलेबस खत्म हो गया और तो बच्चों जरा देखो इसको प्रॉपरली। काव्यांश के स्कूल में चैप्टर खत्म हो गया ऑर्गेनिक, क्या बात है। तो ऑर्गेनिक तो हमने भी खत्म कर दिया ना, तो लेकिन फिर भी हमें रिवाइज करना बाकी है। ये आपका लास्ट चैप्टर होगा, डोंट वरी, ये आपका लास्ट चैप्टर होने वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बाकी जो पढ़ेंगे ना हम इसको इम्पोर्टेंट नोट से पढ़ेंगे, डोंट वरी, मैं आपको बताऊं क्या पढ़ना है, ठीक है? तो हम उसी पाठ करेंगे, पूरा पाठ हम नहीं करने वाले। देखो बच्चों जरा प्रॉपर इसको, एक आपका अल्फा है, एक आपका बीटा है, जरा प्रॉपर इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, कर लीजिए। और हाँ सारे बच्चे समझ करेंगे, हाँ? यामिनी, विवेक, जसिका, मितुल, शुभम, यस सर। मीनाक्षी, हरमान, प्रगति, सारे बच्चे। यस सर। यस सर ये जो साइकिल का स्ट्रक्चर है ना, तो उन्होंने हम्म। जो काउंटिंग है, जैसे मतलब राइट से स्टार्ट करें तो हम लेफ्ट से भी कर सकते हैं ना? किस साइड से भी कोई दिक्कत नहीं है, खाली आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है, आप कहीं से भी कर सकते हो, राइट से करो लेफ्ट से करो, आपको पता चलना चाहिए, तो आप राइट ही करोगे। आप नंबरिंग काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको हो जाएगा। मैंने चीज थोड़ा सा वो कर लिया, यहाँ पे ना आपको ऑक्सीजन काउंट नहीं करना, आपको यहाँ से काउंट करना है।
फर्स्ट सेकंड ऐसे काउंट करना है आपको, काउंट करना 1 2 3 4 ऐसे 5 ऐसे काउंट करना है। हमें ऑक्सीजन काउंट नहीं करना, हमें कार्बन काउंट करना है, वहां पे देखना था। अच्छे से पार्ट देख लो, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। अगर आपको ये दोनों आ गया ना तो आप समझो कि आपने चैप्टर ऑलमोस्ट 40% पार्ट आपने खत्म कर लिया इसी पार्ट से। ठीक है, यस सर। हम्म। सारे बच्चे हो गया? बताओ जरा प्रॉपरली। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये बच्चा हमने प्रॉपर पढ़ लिया। अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाले अभी हम पढ़ने वाले आपका डाई सैकेराइड्स के बारे में पढ़ने वाला है। सैकेराइड से सैकेराइड बोल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब समझ में आना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अभी बेसिक अब जो पढ़ने वाला मेजर पार्ट पढ़ने वाले वो हमें ना 3 पार्ट पढ़ेंगे। एक होगा आपका सुक्रोज, एक होगा आपका माल्टोस, एक होगा आपका होगा लैक्टोस। ये 3 हम पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पे ध्यान दो, जब हम डाई से तो क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, हम ऐसा बोलेंगे जब हम उसको हाइड्रोस करेंगे तो आपका वहां पे 2 मोनोसैकेराइड यूनिट बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है द 2 मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज formed by the loss of water molecule. Such a linkage between 2 molecules are called the glycosidic link. क्या बोलते बच्चों, हम उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। तो बच्चों मुझे बताओ, अगर मैंने एक सुक्रोज लिया तो बच्चों सुक्रोज का क्या बनेगा बच्चों, बनेगा, बताओ क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फ्रुक्टोज बनेगा। तो बच्चा ये कैसे ये यहाँ पे कैसा बन रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अभी आपको ध्यान के रखना बच्चों कि आपका जो ग्लाइकोसिड लिंकेज है वो कैसे बनता है बच्चों, बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ग्लाइकोसिड लिंकेज आपका वाटर मॉलिक्यूल का लॉस से बनता है और आपका वो दो मोनोसाइकिल उसको जॉइन रखता है, उसे जोड़ के रखता है। हम उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी बच्चे को आगे आ रहा होगा No, अच्छे से? नो सर। नो सर। अब बच्चों है ना, अभी है ना आगे पढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो पॉइंट लिखा उसको ध्यान रखना। करिए बच्चों, इन डाइसैकेराइड्स अगर एल्डिहाइड ग्रुप मेरा मन ओके, डरना नहीं है भाई, जैसे आराम से आ जाएगा, आ जाएगा। एक काम कर, जैसे आप पढ़ो बच्चा, आप पढ़िए जरा, इन डाइसैकेराइड्स पढ़ो पढ़ो, आएगा आएगा, पढ़ लो सर आप ही। ठीक है। तो बच्चों इन डाइसैकेराइड्स अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप कैसा बच्चों, अगर वो बाउंड है मतलब कि जुड़े हुए हैं तो उससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उससे हम बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हम उसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर देंगे और उसका एग्जाम्पल क्या बच्चों, उसका एग्जाम्पल है सुक्रोज। लेकिन ऐसे भी शुगर है जिसमें क्या होता है बच्चों, जो उनका फंक्शनल कैसा बच्चों आपका फ्री है, द फंक्शनल ग्रुप्स आर फ्री, therefore they are called रिड्यूसिंग शुगर। उससे एग्जाम्पल क्या बच्चों, माल्टोस और लैक्टोस। माल्टोस और लैक्टोस आपका रिड्यूसिंग शुगर है और सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इतना भी आप नोट डाउन कर लो, फिर बाकी हम आगे बढ़ते हैं। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपका फंक्शन बाउंड है, फंक्शन ग्रुप्स आर बॉन्डेड, तो नॉन रिड्यूसिंग। फंक्शन ग्रुप्स आर फ्री तो होगा आपका रिड्यूसिंग। और से एग्जांपल्स,
बहुत बढ़िया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आई होप हो गया होगा, सबने नोट कर लिया होगा। सर आगे एक मिनट जाओ। यस सर। हो गया। अब बच्चों हम किससे पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं सुक्रोज के बारे में। अभी हम सुक्रोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा सबसे पहले आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या सर हमें ये बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा एग्जाम में पूछेंगे तो हाँ आपको बनाना पड़ेगा। आगे बोलूंगा सिंपल है, अगर आपको ग्लूकोज सब फोटोस बनाना आता है तो आप दोनों बनाने को दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो बच्चों कैसे आप करो, ध्यान से बताता हूँ। ओके, अब कैसे बच्चों ध्यान समझना। बच्चा जब मैं ग्लूकोज हॉट लिस्ट तो क्या बन रहा है, मेरे यहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बन रहा है। लेकिन बच्चा आपको ये समझना चाहिए यहाँ पे किस टाइप का बन रहा है। तो बच्चा आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका कैसे बन रहा है बच्चों, ये आपका बन रहा है अल्फा डी ग्लूकोज, और फ्रक्टोज कौन सा बच्चों, ये आपका है बीटा डी फ्रक्टोज। आपका अल्फा डी ग्लूकोज से और बीटा डी फ्रक्टोज क्या बना, आपका सुक्रोज बन रहा है। तो आप क्या बोलोगे, जो हम यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज से रहे कैसा बच्चों, ग्लूकोज आपका अल्फा वाला पार्ट है और फ्रक्टोज आपका है बीटा है। ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज है और फ्रक्टोज बीटा है। दूसरा क्या ध्यान रखना है बच्चों, इसमें जो आपका ग्लाइकोसिड बॉन्ड बन रहा है, इसमें आपका जो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बन रहा है कहां बना बच्चों, ग्लूकोज का पहला कार्बन से, ग्लूकोज का पहला कार्बन से और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन से। तो ये कैसे बन रहा है बच्चों, ध्यान दो, देखो कैसे बन, ध्यान दो। अल्फा ग्लूकोज में क्या होता है बच्चों, एच ऊपर होता है, ओ एच आपका डाउन साइड होता है। बीटा में क्या बच्चों का, ये ऊपर होगा, नीचे का बच्चों का, नीचे आपका होगा ओ एच होगा। अब बच्चा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल किससे निकला बच्चों, से निकलेगा, यहाँ से ओ से निकला और यहाँ से एच निकला। तो क्या बच्चों, यहाँ से आपका वाटर निकल गया और क्या बच्चों, एच ओ और इसका बॉन्ड बना। हम इसे कहते हैं ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। इसमें है क्या बच्चों, इस साइड पर जो आपका फंक्शन ग्रुप था और यहाँ पे जो आपका फंक्शन क्या बच्चों कैसा है, वो आपका बॉन्डेड है। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम क्या बोलेंगे, सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे आपका दोनों फंक्शन के साथ बाउंडेड है, ये आपका पूरा बाउंडेड है। तो क्या बच्चों का, इसे हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो बच्चों जो ग्लूकोज आप ले रहे हो वो आपका अल्फा ग्लूकोज होगा, अल्फा डी ग्लूकोज होगा, और फ्रक्टोज क्या होगा बच्चों का, वो आपका बीटा डी फ्रक्टोज होगा। जो आपका ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बन रहा है, ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन से बन रहा है। और सुक्रोज कैसा बच्चों, सुक्रोज से आपका है नॉन रिड्यूस्ड शुगर। क्या वो शो समझ में नहीं आया क्या? देखो ये दिख रहा है बच्चों, ये आपका ग्लूकोज का पहला कार्बन है और आपका फ्रक्टोज का ये आपका सेकंड कार्बन है। ग्लाइकोसिटिक क्या है, ग्लाइकोसिटिक वो है बच्चा जो आपको दोनों मोनोसाइड को जोड़ के रखता है। कैसे बनता है, जब दोनों मोलिक्यूल से आपका वाटर मोलिक्यूल निकलता है तब आपका ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बनता है। अब समझ में आ रहा है? Yes, sir. केशव, मितुल, Yes, रैना, sir. तनिका, यस आयुष, सर। प्रगति, जसिका, यस बाकी सर।
Yes. sir. Yes, sir. जी बच्चा। तो बच्चा इतना आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। और ये कैसा बच्चों, ये आपका नॉन रेडी शुगर है। इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और देखो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन है वैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ एक्शन नहीं करा रहा। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, अब बच्चों देखो यहाँ पे एक पार्ट होगा, उसको समझना है। होता क्या बच्चों, जो आपका सुक्रोज कैसे बच्चों, वो आपका है डेक्स्ट्रोलिटी। डेक्स्ट्रो मतलब क्या होता है, ये आपका प्लेन पोलर साइड को क्या करेगा बच करेगा, या आपका राइट साइड को रोटेट करेगा। सुक्रोज आपका प्लेन पोलर को राइट साइड करेगा। लेकिन जब हम उसको हाइड्रेट करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, आपका फ्रक्टोज ग्लूकोज बनता है। फ्रक्टोज कैसे बच्चों, वो आपका है लेवल रोटेट, मतलब कि वो आपका लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है। कितना कर रहा है बच्चों, 92.4 डिग्री से रोटेट कर रहा है। ग्लूकोज से कर रहा है बच्चों, वो आपको प्लस 52.5 कर रहा है। तो बच्चा आपका जो ओरल मिक्सचर है कैसा बच्चों, वो आपका है नेगेटिव आ रहा है ना, -92 यस सर। प्लस 2 आपका माइनस आएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर जो आपका मिक्सचर बनो किससे बच्चों, द मिक्सचर इज लेवोरेटरी, मतलब कि लाइट को राइट साइड घुमा रहा है, सॉरी लेफ्ट साइड घुमा रहा है, लाइट को लेफ्ट साइड घुमा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, इससे हो क्या रहा है, देयर इज ए चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो दैट इज प्लस टू लेवो दैट इज माइनस। डेक्स्ट्रो प्लस है, लेवो माइनस है, इसलिए हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं, हम इसे इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, हम इसे इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। तो सारे बच्चे अभी के लिए आप इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए इस पार्ट को। तो बच्चों अभी के लिए आप इस पार्ट को प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। सुक्रोज डेक्स्ट्रो है, लेकिन जो मिक्सचर है उसमें आपको फ्रक्टोज और ग्लूकोज बन रहा है। फ्रक्टोज लेवो है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो है। ओरल मिक्सचर नेगेटिव बन रहा है, और आपको ये वैल्यू भी याद करना पड़ेगा। तो मिक्सचर लेवो बना, इससे क्या बच्चों हो रहा है, यह आपका पॉजिटिव से नेगेटिव से बन रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं इनवर्ट शुगर, इसलिए हम इसे इनवर्ट शुगर कहेंगे। तो इतना पढ़ बच्चों सारे बच्चे प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। शिवांश, हरमान, हैरी, आ रहा बच्चा, शगुन, Yes, sir. प्रगति, सर। ओके। तो सारे बच्चे इतना पढ़ को भी आप प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। यस सर। बहुत बढ़िया। तो बच्चों अगर आपने इतना पार्ट कर लिया तो काम करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, देखो क्या लिखा है, a carbohydrate is classified on the basis of behavioral hydrolysis that is reducing or sugar, reducing or non reducing। तो पूछा है सुक्रोज हमारा किस कैटेगरी में आएगा, 1 2 3 4 आपका ऑप्शन है, डाइसैकेराइड। आपको राइट आंसर बताना है। डाई है। Disaccharide and Disaccharides. non-reducing sugar. और बी क्या आएगा, ऑप्शन। Non-reducing sugar. नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आप Sugar. क्या बोलोगे, ऑप्शन 2 and 4 आर द करेक्ट Right आंसर। answer. देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते जेई के अंदर,
समझ रहे हो? अब देखो बच्चों, अगेन ये पार्ट देखो बच्चों, देखो बच्चों बहुत सिंपल, ध्यान से समझना, जो पढ़ा उसी से आ जाएगा। एक डाइसेक्राइड है जिसमें आपका एल्डिहाइड और वो बाउंडेड है, हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं नॉन रिड्यूस्ड शुगर। तो बोला बच्चों, इन सारे ऑप्शन में से कौन सा आपका नॉन रिड्यूस्ड शुगर है, वो आपको बताना है। तो बच्चा मैंने यहाँ पे सेकंड वाला। तो बच्चा मैंने यहाँ पे पोल को लॉन्च किया, आपको पोल में आपको आंसर बताना है। कौन सा आपका नॉन रिड्यूसिंग है वो आपको बताना है पोल के अंदर। एक्टिविटी में जाइए, वहां पे आप आंसर वुड कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चा नॉन रिड्यूस्ड शुगर के बाद बोला, आपको ऑप्शन 1 2 3 4 दिख रहा है, आपको इसका आंसर बताना है। कमॉन सारे बच्चे पोल के अंदर। कितने आंसर आ गए और ठीक कितने हैं? 4 आंसर आया है। ठीक ठीक कितने कितने? हैं? ठीक 5 है, एक गलत है। 4 आए तो 5 कैसे ठीक हो चार है गए? सर, आए ठीक है। अरे भाई वोट ठीक है। माइनस कर रहे वोट भी तो देंगे ना, This is वोट भी तो new देंगे ना लोग। match introduced by the sir. गया। अच्छा क्वेश्चन दिख नहीं रहा, नेट प्रॉब्लम आ रहा है हरी को, कोई बात नहीं। पिनेरिया, हरी आपके वहां पे नेट प्रॉब्लम होगा। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे सर रैंडम कितने आंसर भी ठीक दे है? रहे हैं। क्या सर? मतलब कोई भी आंसर टिक कर दो, कोई भी आंसर टिक कर दो, ऐसा लग रहा है ना कोई भी बच्चे। नहीं सर, सरिया ने बोल भी दिया था आंसर। यस सर। यामिनी, सरिता नहीं, यामिनी ने। यामिनी। सर आप बताओ सर कितने ठीक हुए? 6 लोग का सही है। तो बच्चा आप ही बोलोगे ऑप्शन बी इज द, क्या बच्चों? ये आपका सुक्रोस है, ये ग्लूकोस है और ये आपका फ्रक्टोस है। ले, हरे बस टिक मार दिया। नहीं यार, मेरी आवाज तो ब्रेक नहीं हो रही है अभी यार, मेरी आवाज तो ब्रेक नहीं हो रही है, ठीक है ना? तो बच्चा ये आपका सुक्रोस, ओके। कावेंजर को भी सेम हो रहा है, कावेंज को भी हो रहा है, क्या बात है। चलो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? अभी हम पढ़ेंगे आपका माल्टोस के बारे में। अगेन बहुत सिंपल है, सारा पॉइंट नोट करना है, जो बोलो उसको नोट करना है बच्चों। देखो तो बच्चों, जब हम माल्टोस को हार्डलेस करते हैं, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। यस सर। तो बच्चों जब हम माल्टोस, तो हमें क्या मिलता है बच्चों? हमें मिलता है 2 अल्फा डी ग्लूकोज। तो बच्चा हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप है ना माल्टोस के बारे में पढ़ोगे, उसमें क्या बच्चा आएगा? उसमें आपका 2 अल्फा डी ग्लूकोस आएगा। जो आपका ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है वो कहां बना बच्चों? एक ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन। क्या बच्चों? यहाँ पे आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आपका जो फंक्शन पे वो क्या फ्री है? द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस एट C1 कार्बन। यहाँ पे आपका फ्री है, C1 फ्री है बच्चा, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। तो क्या बच्चों? ये आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा, यह आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा। तब क्या बोलोगे? माल्टोस इज द रिड्यूसिंग शुगर। समझ रहे हैं? तो ऐसे आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा।
तो आप क्या बोलोगे, इसमें 2 अल्फा डी ग्लूकोस होता है, दोनों ग्लूकोस आपका पहला कार्बन और चौथे बॉन्ड से होता है, एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है फर्स्ट कार्बन पे, तो ये आपका रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। सिंपल। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल सर। तो बच्चों इसको नोट कर लेंगे, ये आपका पहला कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, वाटर रिलीज हुआ, और ये आपका बन गया ये आपका बन गया यहाँ पे ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। और बच्चों ग्लाइकोसिटिक क्वेश्चन आता है, वो मैं अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हो गया सारे बच्चे कि बाकी है? माल्टोज से फॉर्मूला देख लो, काउंट कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। दो क्या बच, दो सिंपल से दो बच्चों ध्यान समझो, दो आपका क्या बच्चों रिंग बन रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना? यस Yes, बन sir. रहा है। यस सर। तो टोटल ग्लूकोज कितना होगा? 2। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? C12 H22 O11। ठीक है सारे बच्चे? Yes, sir. ओके सर। ओके। यस सर। अब बच्चा अभी क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने वाले हैं लैक्टोज के बारे में। अब देखो, तो बच्चों ध्यान वाली बात क्या है, लैक्टोज हम क्या बोलते हैं, हम इसे मिल्क शुगर कहते हैं। इसमें होता क्या बच्चों, जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, इसमें आपका बीटा डी गैलेक्टोज मिलता है। अब आप बोलोगे सर गैलेक्टोज तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, पढ़ा है, पढ़ा नहीं है पर सेम है। ये पहला होता है, एपिमर दूसरा क्या ग्लूकोज का। और ये क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे बीटा डी हमें यहाँ पे ग्लूकोज मिलता है। किसने बोला एपिमर, एपिमर किसने कहा था? हाँ एकदम से बोला बच्चा, ये आपस में एपिमर्स है। क्यों बच्चों, आप यहाँ पे देखो बच्चों, इन दोनों का सबका सेम होगा बच्चों, लेकिन जो आपका ग्लूकोज का जो आपका फोर्थ कार्बन है और गैलेक्टोज जो फोर्थ, उसमें क्या बच्चों, उसमें क्या चेंज है, एक में आपको OH ऊपर है, एक में नीचे है, बस और फर्क, और कुछ फर्क नहीं है। ग्लूकोज में आपको OH नीचे आएगा, गैलेक्टोज में OH ऊपर आएगा, बाकी सब सच्चा सेम है। तो ये आपका है गैलेक्टोज, ये आपका बन गया गैलेक्टोज। और लैक्टोज भी कैसा बच्चों, ये भी आपका एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी आपका एक रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लाइकोसिड किसका बना बच्चों, गैलेक्टोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का चौथा कार्बन। एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, तो क्या बोलेंगे, ये आपका होगा रिड्यूसिंग शुगर। सिंपल, इतना आपको नोट करना, बस बाकी आपका पार्ट हो खत्म, और कुछ करना नहीं है। इसी से आपका जे में क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझे में प्यारे मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल सर। तो यस बच्चों सर। इसको आप अभी प्रॉपरली नोट डाउन कर लो। काट देना है। होना। वो होता थोड़ा थोड़ा कोई बात। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए सारे बच्चे, यस सर। तो इतना बच्चा नोट कर लो, ये पार्ट आप बच्चा नोट कर लो यस कि बेटा सर। कर लिया सारे बच्चे? यस यस सर। सर। Yes, sir. ओके बच्चों, ओके। देखो बच्चों हमने लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज के बारे में पढ़ा है ना।
तो ये सारे पार्ट बच्चों एग्जाम में पूछते हैं। सुक्रोज आपका नॉन रेड्यूस्ड शुगर है, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज से बनता है, ठीक है ना। माल्टोस आपका क्या होता है बच्चों, उसमें आपका अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होता है C1 और C4 पे, और ये आपका रेड्यूस्ड शुगर होता है। लैक्टोस आपका मिल्क शुगर कहते हैं, इसमें आपका बीटा डी ग्लूकोज और आपका बीटा डी ग्लूकोज होता है। फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे आपका ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। यस सर। ओके, अब बच्चे देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये होगा आपका होमवर्क। बाकी ये पार्ट क्या बच्चे, इससे आपका है पॉलीसैकेराइड्स। अगेन सिंपल है, बहुत इजी वाला पार्ट होगा। तो पॉलीसैकेराइड्स से बच्चे देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेड 2019 में। अगेन ये क्वेश्चन होगा आपका होमवर्क होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आंसर बोला नहीं है, ये आपका होगा होमवर्क क्वेश्चन। यहाँ पे C1 आएगा, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन बच्चों। ये देखो JEE 2019 से क्वेश्चन पूछा गया है। और बच्चों इस साल भी बहुत सारे क्वेश्चन यही से पूछा गया है, इसी पार्ट से। कौन सा आपका सुक्रोज से गलत स्टेटमेंट है, तो वो आपको ट्रिक करना है। अगेन स्टेटमेंट इजी आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। अमीलोपेक्टिन आपने पढ़ा नहीं है, या आपका पॉलीसैकेराइड इसको हम पढ़ेंगे। देखो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये भी आपका JEE 2016 क्वेश्चन है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कहां पे चेंज होता है, कौन से कार्बन पे चेंज आ रहा है, कौन बताएगा इसका आंसर। चौथे पे। C4 पे। C4 पे, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसका मेरे बच्चों, इसका मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन भी दिया है। तो पर वो HCl से रिएक्ट करने का क्या सीन था, वो समझ ही नहीं आया, वो कैसे होगा। अरे हाइड्रोलिसिस एसिड रिप्लेस में तो हाइड्रोलिसिस होगा ना। ठीक है, अब चल गया पता, अब चल गया। हाइड्रोलिसिस करेंगे तभी तो ब्रेक होगा ना। यस सर, ठीक है एसिड ठीक से है। H+ आएगा, H+ से बनेगा सर तो SO+। उसका आंसर फिर ऑप्शन ए होना होगा, क्योंकि उसमें दो थे ना ऑप्शन। पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, वो आपका होगा। दिखा दे कॉल। आंसर बोला नहीं, वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है। यस देखो सर। ये अगेन क्वेश्चन पूछा गया सेलुलोज से, ये भी हम करेंगे बच्चा, ये पार्ट हम करेंगे। और देखो बच्चा क्वेश्चंस कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए बच्चा। मैं आपको कल मैं आपको क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स कराऊंगा, और आपका मैं JEE का जितना इस पार्ट से क्वेश्चन वो कराऊंगा। और जो आपका दूसरा क्लास होगा, हम उसके अंदर क्या बोलते हैं प्रोटीन और अमीनो से पढ़ के चैप्टर खत्म करेंगे। यस सर। और फिर जो भी क्लास होगा बच्चों, हम उसमें पूरा आपका फुल आपका हम रिविजन ही करने वाले हैं, हम उसमें पूरा रिविजन करेंगे। यस सर। ठीक है सारे बच्चे। यस यस सर। सर। तो बच्चा जो आपका होमवर्क है वो आपको करना है। अगेन बोलो बच्चा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको बोला गया मैंने करने। सर एक इसमें लीवर वाला भी देखा कुछ, वो वाला क्वेश्चन बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इसका ऑफ क्या पॉलीमर्स। होगा? अरे आपने पढ़ा नहीं है, ये पढ़ लो, आपका ऐसा आंसर आ जाएगा। ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन होगा इसका आंसर। यस ठीक है सर। ना। तो अगेन बोलूंगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपको उसको पॉइंट को ध्यान रखना है और आपका आंसर बन जाएगा। देखो ये आपका लीवर में होता है, ठीक है ना। लीवर मसला ब्रेन में होता है, ईस्ट ऑफ फंगी पार्ट होता है। बस क्वेश्चन आ जाएगा, हो गया आपका आंसर खत्म। तो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। अगेन देखो क्वेश्चंस इजी हैं, हार्ड नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो आप कर लोगे। ठीक है मेरे बच्चों, डन। यस सर। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास होल्ड करते हैं। आई होप आपको क्लास से मजा आएगा बच्चों का। एंड टेक केयर, गुड नाइट, सायोनारा, बाय बच्चों।
बाय Right, sir. सर बाय बच्चों बाय बाय सर, गुड नाइट। सही में मेरा सर ये शब्द बहुत दिन बाद सुनने को मिला।